बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्यूजेशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी। इंटरनेशनली एक टेरिटरी को कैसे अक्वायर किया जा सकता है एंड हाउ कैन वी लूज इट। तो ये इसकी आउटलाइन है, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो टेरिटरी हासिल करने के तरीके, टेरिटरी लूज करने के तरीके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक स्टेट धरती की सरफेस के ऊपर डेफिनेट पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑक्यूपाई करती है और उस टेरिटरी पे वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है और उस टेरिटरी पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन पे अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अब एक डेफिनेट टेरिटरी स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। एक डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सोवेरेनिटी। इसमें डेफिनेट टेरिटरी भी है। सबसे पहले देखते हैं मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एक टेरिटरी को कैसे अक्वायर किया जा सकता है, तो इसके ये नीचे वाले मोड्स हैं। सबसे पहला है एक्यूपेशन, प्रिस्क्रिप्शन, सेसियन, एक्रीशन, कॉन्क्विस्ट, एनेक्सेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ वाले भी हैं, जैसे लीज, प्लेज, रेफरेंडम, परचेज, रेवोल्यूशन, अवार्ड। मोस्ट रेलिवेंट ये शुरू वाले 5 ही हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन एक स्टेट एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है, जो टेरिटरी किसी भी स्टेट की सोवेरेनिटी के अंडर ना हो। अब एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर अगर आप स्टेट की इफेक्टिव ऑक्यूपेशन देखना चाहते हो, उसके लिए 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। उस टेरिटरी के ऊपर स्टेट की पोजीशन हो, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन हो। सिर्फ कब्जा ना हो, उसको एडमिनिस्ट्रेट भी करे, उसके ऊपर सोवेरेनिटी भी हो। सेकंड है प्रिस्क्रिप्शन। जब एक स्टेट एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर बहुत टाइम से पीसफुल तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन कंट्रोल करती है या उस पे कब्जा होता है, उस स्टेट को प्रिस्क्रिप्शन के जरिए टेरिटरी का टाइटल मिल जाता है, वो टेरिटरी उसकी हो जाती है। मिसाल के तौर पर कंट्री है, उसकी साइड में एक टेरिटरी है, पता नहीं किसकी है, भले ही किसी मुल्क की हो, लेकिन उस स्टेट ने उस पे कब्जा कर लिया। 20 साल हो गए, किसी ने भी कोई इंटरप्शन नहीं की, किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया कि हमारी टेरिटरी है। तो जिसका बहुत टाइम से उस पे कब्जा था, उसको वो टेरिटरी मिल जाती है। थर्ड है सेसियन, जिसका मतलब है गिव अप राइट्स, अपने राइट्स को छोड़ देना, सुपर्द कर देना। जब एक स्टेट अपने सारे पावर्स, अपना कंट्रोल उस टेरिटरी के ऊपर छोड़ देती है और वो टेरिटरी दूसरी स्टेट को ट्रांसफर कर देती है। यानी एक सर्टेन टेरिटरी है, उसके ऊपर एक स्टेट का कंट्रोल था, पावर था, उसके राइट्स, लेकिन उस स्टेट ने सारे राइट्स, पावर्स, कंट्रोल वेव कर दिया। ये टेरिटरी दूसरी स्टेट को ट्रांसफर कर, तो दूसरी स्टेट ने इस टेरिटरी को अक्वायर कर लिया। तो ये भी एक मोड है टेरिटरी अक्वायर करने का। अब ये टेरिटरी जो ट्रांसफर की जाती है, ये वार के जरिए भी ट्रांसफर हो जाती है या पीसफुल नेगोशिएशंस के जरिए भी ट्रांसफर होती है। और ये टेरिटरी फ्री में भी दी जा सकती है और कुछ शराइत पर भी ट्रांसफर की जा सकती है। फोर्थ है एक्रीशन, की मीनिंग है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एक्रीशन एक ऐसा मोड है जिसमें एग्जिस्टिंग स्टेट को न्यू टेरिटरी नेचुरल तरीके से मिल जाती है। अब मिसाल के तौर पर एक रिवर है, वो खुश्क हो गया, वो टेरिटरी उसको मिल जाएगी। या फिर एक समंदर है, उसका किनारा 10 किलोमीटर पीछे चला गया, तो वो 10 किलोमीटर टेरिटरी उस स्टेट को मिल जाएगी। यहाँ पर सवाल ये है, समंदर है या फिर रिवर है, तो पानी है, पानी भी तो टेरिटरी है ना। ये क्यों कह रहे हैं कि सूख जाएगी फिर टेरिटरी मिल जाएगी? ना सूखे फिर भी तो वो टेरिटरी, वो भी तो स्टेट की ही टेरिटरी है। तो समंदर के मामले में ऐसा होता है, जैसे कि कराची का समंदर है। अब जब हम किनारे पे खड़े होते हैं, तो उस किनारे से लेकर 370 किलोमीटर तक आगे वो पाकिस्तान की टेरिटरी मानी जाएगी। उसके बाद वो इंटरनेशनल सी माना जाता है। ये हम डिटेल में लॉ ऑफ सी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर समंदर के किनारे पे खड़े हैं, 1 साल बाद वो समंदर का किनारा 10 किलोमीटर तक सूख गया, तो ये 10 किलोमीटर हमारी टेरिटरी बढ़ जाएगी, यानी किनारा आगे चला जाएगा। उस किनारे से अब इसको मेजर किया जाएगा फर्दर 370 किलोमीटर तक। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान को 10 किलोमीटर नेचुरली एक टेरिटरी मिल गए। तो इस मोड ऑफ एक्यूजेशन को एक्रीशन कहा जाता है। और फिफ्थ है कॉन्क्विस्ट और एनेक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो एनिमी स्टेट की टेरिटरी है को फतह कर लिया जाता है, एनेक्स किया जाता है, उनको मुकम्मल शिकस्त देके वो टेरिटरी जो हासिल होती है उसको एनेक्सेशन या कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। जो यूएन चार्टर है, ये दूसरी स्टेट्स को प्रोहिबिट करता है एनेक्सेशन के जरिए टेरिटरी को अक्वायर नहीं किया जाए। ये 5 मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट रेलिवेंट हैं। साथ साथ लीज है, किसी कंट्री से सर्टेन पीरियड लीज पर प्रॉपर्टी ली गई। अब प्लेज है, कंट्री से कर्जा लिया गया, प्रॉपर्टी गिरवी रख दी गई। 8th है
प्लेबिसाइड या रेफरेंडम, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टेरिटरी है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछा जाता है, से वोट लिया जाता है, आप कौन से मुल्क के साथ रहना चाहते हो। एक कश्मीर इशू है, ये कहा जाता है कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। 9th है परचेज, प्रॉपर्टी परचेज की गई। 10th है रेवोल्यूशन, क्लब के जरिए प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया। 11th है अवार्ड, किसी कंट्री को काम में एक टेरिटरी दी गई। मोड्स ऑफ लॉस ऑफ टेरिटरी, एक टेरिटरी कैसे लॉस हो जाती है, एक स्टेट अपनी टेरिटरी को कैसे खो देती है। तो सिंपली अगर देखा जाए, अगर एक स्टेट टेरिटरी को अक्वायर कर रही है तो ऑब्वियसली दूसरी स्टेट उसको खो देगी। जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन में देखा, एक स्टेट 10 साल तक टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ था, उसको प्रिस्क्रिप्शन के जरिए टाइटल मिल गया, वो स्टेट उसकी हो गई। सारी बात है, पहली वाली स्टेट से वो निकल गई। इसी तरह सेसियन में एक स्टेट ने अपने राइट्स छोड़ दिए, वो टेरिटरी दूसरी स्टेट को ट्रांसफर कर दी। एक ने गेन की तो दूसरी ने लॉस कर दी। इसके भी काइंड्स देखते हैं। सबसे पहला है सेसियन। जैसे शुरू में हमने देखा, एक स्टेट ने टेरिटरी को अक्वायर किया तो दूसरी ने उसको खो दिया। सेकंड है ऑपरेशन ऑफ नेचर। अब एक स्टेट नेचुरल तरीके से अपनी टेरिटरी को खो दे, जैसे कि अर्थक्वेक्स होते हैं, वो अर्थक्वेक्स किसी भी आइलैंड या फिर सी के कोस्ट को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बड़ी पहाड़ी है, वहां पर एक कंट्री का बॉर्डर खत्म होता है, वहां तक उसकी टेरिटरी है। एक ऐसा अर्थक्वेक आया, 10 किलोमीटर तक वो पहाड़ी गिर गई, 10 किलोमीटर टेरिटरी एक स्टेट ने खो दी। इस तरह एक आइलैंड है, एक आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया, यानी एक स्टेट ने टेरिटरी खो दी। थर्ड है एनेक्सेशन। अगर एक स्टेट एनेक्सेशन के जरिए टेरिटरी अक्वायर करेगी तो दूसरी स्टेट खो देगी। फोर्थ है प्रिस्क्रिप्शन, एक स्टेट को टेरिटरी मिलेगी तो दूसरी खो देगी। फिफ्थ है रेवोल्यूशन। इसमें भी यही है कि अगर एक कंट्री है, उसके कुछ प्रोविंसेस हैं, एक प्रोविंस अलग हो जाता है रेवोल्यूशन के जरिए, तो जो फार्मर स्टेट थी यानी पेरेंट स्टेट थी, उसने इस प्रोविंस वाली टेरिटरी को खो दिया। सिक्स्थ है डेरिलेक्शन या केयरलेसनेस, आप कह सकते हो। अगर एक स्टेट की टेरिटरी पड़ी है लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रही, पोजेस नहीं कर रही, यानी केयरलेसनेस कर रही है, वो उससे निकल जाती है, फिर वो स्टेट टेरिटरी को रिजेक्ट कर देती है, उससे वो टेरिटरी लॉस हो जाती है। सेवंथ है ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू ए कॉलोनी बाय इम्पेरियलिस्ट स्टेट। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान और इंडिया कॉलोनीज थी ब्रिटिश, अब ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट स्टेट थी, उसने इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा कि एक कंट्री अपनी टेरिटरी को कैसे अक्वायर कर सकती है या लॉस कर सकती है। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक कमेंट लाजमी कर दो। लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।